फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जान ले कि जॉइंट क्या होता है। सो जॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बोन्स, बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज और बिटवीन बोन एंड टीथ। तो दो बोन के बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे दो बोन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, या तो बोन एंड कार्टिलेज का कांटेक्ट पॉइंट या तो बोन एंड टीथ का कांटेक्ट पॉइंट, जिसे कहेंगे हम जॉइंट। जॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिकुलेशन और आर्थरोसिस। जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन और आर्थरोसिस भी कह सकते हैं। और जो दो बोन एक जॉइंट बना रहा है, जिसे हम कहेंगे आर्टिकुलेटिंग बोन। नाउ जॉइंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जॉइंट को हम एज पर देयर स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाइड कर सकते हैं, और दूसरा वे ऑफ क्लासिफिकेशन है एज पर देयर फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक। वो जॉइंट के एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस हिसाब से हम उसको स्ट्रक्चर के वाइज क्लासिफाइड कर सकते हैं। और फॉर फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट दे परमिट। वो जॉइंट कौन से टाइप की मूवमेंट को अलो कर रहा है, मूवमेंट अलो कर रहा है या नहीं, वो जॉइंट की कोई भी मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। अगर मूवमेंट पॉसिबल है तो कौन से टाइप की मूवमेंट पॉसिबल है, उस हिसाब से हम उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखें। सो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया के हिसाब से हम बोन को स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड करेंगे। ये दो क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन कॉल्ड द साइनोवियल कैविटी। तो दो आर्टिकुलेटिंग बोन मतलब दो बोन को जो जॉइंट बना रहा है, वो दोनों बोन के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। और ये आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, उसे कहते हैं साइनोवियल कैविटी। तो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है या तो फिर एब्सेंट है, वो एक हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ फॉर द क्लासिफिकेशन। एंड जो सेकंड क्राइटेरिया है, वो है टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द बोन टुगेदर। दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में कौन से टाइप की कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ये दूसरा क्राइटेरिया रहेगा फॉर द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। सो देर आर टू major criteria for the structural classification. First is presence or absence of synovial cavity, and second is type of connective tissue present between the two articulating bone. So according to structural classification, joints are, first is fibrous joint, second is cartilaginous joint, एंड थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट। तो दो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जॉइंट्स को हम तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट, इन दैट देर इज नो साइनोवियल कैविटी। यहाँ पे साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट नहीं है, मतलब दो बोन के बीच में, दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में किसी भी तरह की स्पेस प्रेजेंट नहीं है। And bone are held together by the dense irregular connective tissue. और दूसरा हमारा क्राइटेरिया क्या था कि कौन से टाइप की कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जो दोनों बोन को अटैच करके रखी हुई है।
तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है इन फाइब्रस जॉइंट, इट इज़ अ डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ रिच इन कोलाजन फाइबर। सेकंड जो टाइप है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अगेन देयर इज अ नो साइनोवियल कैविटी एंड बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कार्टिलेज। यहाँ पे भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट के बीच में भी साइनोवियल कैविटी एब्सेंट है, और जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वो है कार्टिलेज। थर्ड टाइप का जॉइंट है वो है साइनोवियल जॉइंट। सो द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट हैव अ साइनोवियल कैविटी। यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है एंड यूनाइटेड बाय द dense irregular connective tissue of an articular capsule and often by the accessory ligaments। तो यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है, साथ ही में जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो एक आर्टिकुलर कैप्सूल बनाती है, जिससे कि दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में स्पेस साइनोवियल कैविटी होने के बावजूद भी वो एक साथ अटैच हो सके। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर वाइज जॉइंट को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस एंड द साइनोवियल। फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस में साइनोवियल कैविटी एब्सेंट है, जबकि साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी present है। There is a space between two articulating bone. Now functional classification। तो हमने आगे भी देखा कि functional classification based on the degree of movement they permit। ये joint कौन सी movement को allow कर रहा है, उस हिसाब से उसका functional क्लासिफिकेशन हो सकता है, जिसमें तीन मेजर क्लास है। फर्स्ट है सिनआर्थरोसिस विच इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, मतलब कि जॉइंट में किसी भी तरह की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, या तो वेरी स्लाइटली एकदम ही कम मूवमेंट होती है। दूसरा है एम्फीआर्थरोसिस विच इज़ अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट पॉसिबल है। एंड थर्ड है डायआर्थरोसिस विच इज़ एन फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तीसरा जहाँ पे फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल है वो है डायआर्थरोसिस। तो जो इमूवेबल जॉइंट है वो है सिनआर्थरोसिस, स्लाइटली मूवेबल है एम्फीआर्थरोसिस एंड फ्रीली मूवेबल है डायआर्थरोसिस। All diarthrosis are the synovial joint। जितने भी साइनोवियल जॉइंट है वो फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं, जिससे कि सारे साइनोवियल जॉइंट है वो डायआर्थरोसिस है। साथ ही में ये साइनोवियल जॉइंट भी अलग अलग तरह की मूवमेंट परमिट करता है, तो उस हिसाब से टाइप्स ऑफ मूवमेंट के हिसाब से भी हम साइनोवियल जॉइंट को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। पर अभी तक फंक्शनल क्लासिफिकेशन में तीन तरह के जॉइंट, फर्स्ट सिनआर्थरोसिस इमूवेबल जॉइंट, एम्फीआर्थरोसिस दैट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड डायआर्थरोसिस दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अभी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में देखें, जिसमें फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट। सो फाइब्रस जॉइंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लास। इसको अगेन थ्री टाइप में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सुचू, सेकंड है सिंडेस्मोसिस एंड थर्ड है इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो अभी ये हर एक सब क्लास को हम डिटेल में स्टडी करें। फर्स्ट है सुचूर। सो
suture joint in that articulating bone united by a thin layer of dense connective tissue. हमने पहले ही देखा कि फाइब्रस जॉइंट में साइनोवियल कैविटी एब्सेंट है और दो बोन को जो अटैच करके रखी हुई कनेक्टिव टिश्यू है वो है डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू. फाइब्रस जॉइंट परमिट लिटल और नो मूवमेंट. यहाँ पे ये जॉइंट इमूवेबल है, मूवमेंट परमिट नहीं करता है. इट इज़ फाउंड बिटवीन द बोन ऑफ स्कल. तो स्कल क्रेनियम कैविटी के जो बोन है उसके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है वो है सुचूर टाइप के जॉइंट. तो ये जो सुचूर जॉइंट्स है वो स्कल के क्रेनियम बोन में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये ओसिपिटल लोब है और ये दोनों पैराइटल लोब है. यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये सुचूर्स बोन है. तो दो बोन एक दूसरे से आपस में टाइटली अटैच्ड हैं और एकदम पतला थीन लेयर ऑफ डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट होती है. और ये जो इंटरलॉकिंग इरेग्युलर एजेस है ये इरेग्युलर एजेस है. तो इरेग्युलर इंटरलॉकिंग एजेस ऑफ सुचूर गिव देम एडेड स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर. तो यहाँ पे उसको ये इंटरलॉकिंग एजेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, साथ ही में फ्रैक्चर होने के चांसेस भी डिक्रीज करती है. जैसे जैसे एज होती है विथ एजेस सम सुचूर आर रिप्लेस्ड बाय सिनओस्टोसिस इन विच there is complete fusion of two separate bone into one bone. तो ये सुचूर्स जहाँ पे वेरी लिटल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जैसे एज बढ़ती है वैसे ये दोनों बोन एक साथ कंप्लीटली फ्यूज भी हो सकते हैं और इसे कहेंगे हम सिनओस्टोसिस. ये जो सुचूर बोन है वो इमूवेबल है, यहाँ पे किसी भी तरह की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. तो फंक्शनली जो सुचूर जॉइंट है वो है सिनआर्थरोसिस. और एग्जाम्पल जैसा हमने पहले ही देखा, कोरोनल सुचूर प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल एंड फ्रंटल बोन इन द स्कल. नेक्स्ट जो फाइब्रस जॉइंट का सब क्लास है वो है सिंडेस्मोसिस. Here articulating bone united by more dense irregular connective tissue. यहाँ पे सुचूर जॉइंट के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, साथ ही में दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में थोड़ी ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू द सुचूर जॉइंट. दिस कनेक्टिव टिश्यू अरेंज्ड एज अ बंडल. जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक पैरेलल बंडल में अरेंज्ड होता है जिसे हम कहेंगे लिगामेंट. ये जो सिंडेस्मोसिस है वो स्लाइटली मूवेबल है, ये बहुत कम मूवमेंट अलो करता है. तो फंक्शनली सिंडेस्मोसिस एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट है. इसका एग्जाम्पल है डिस्टल टिबियोफिब्यूलर जॉइंट. तो यहाँ पे टिबिया फिब्यूला ये जो डिस्टल रीजियन है, तो ये जो जॉइंट है टिबिया और फिब्यूला के बीच में, वेयर डिस्टल टिबियोफिब्यूलर लिगामेंट कनेक्ट द टिबिया एंड फिब्यूला. यहाँ पे एंटेरियर टिबियोफिब्यूलर लिगामेंट टिबिया एंड फिब्यूला को कनेक्ट करके रखता है. तो ऐसा जो जॉइंट है वो है सिंडेस्मोसिस. बहुत कम स्लाइटली मूवमेंट को वो परमिट करता है. दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है गोम्फोसिस. तो गोम्फोसिस का हम दूसरा कह सकते हैं डेंटो एल्वियोलार जॉइंट. गोम्फोसिस को हम दूसरा जो कह सकते हैं वो है डेंटो एल्वियोलार जॉइंट्स.
in which a cone-shaped peg fit into a socket. So a cone-shaped peg fit into a socket. Only example of gomphosis present in human body are the articulation between root of teeth and their socket in the maxilla and mandible. हमारे टीथ जो मैक्सिला और मैंडिबल में प्रेजेंट है वो गोम्फोसिस का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट जो थर्ड फाइब्रस जॉइंट है वो है इंटर ओसियस मेम्ब्रेन. हियर आर्टिकुलेटिंग बोन united by a substantial sheet of dense irregular connective tissue that binds neighboring long bone. यहाँ पे भी डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट प्रेजेंट होती है दो लॉन्ग बोन के बीच में. तो यहाँ पे एग्जांपल टिबिया एंड फिब्यूला का दिया है. यहाँ पे टिबिया एंड फिब्यूला के बीच में जो एक सीट प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे इंटर ओसियस मेम्ब्रेन. ये भी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है तो फंक्शनली हम कह सकते हैं इसे एम्फी आर्थरोसिस. एग्जाम्पल है इसके बिटवीन रेडियस एंड अल्ना एंड सेकंड एग्जाम्पल है बिटवीन टिबिया एंड फिब्यूला. नेक्स्ट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉइंट है वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट जिसके दो सब क्लास है सिनकोंड्रोसिस एंड द सिम्फिसिस. तो पहले हम सिनकोंड्रोसिस के बारे में पढ़े. तो यहाँ पे भी जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है इसमें साइनोवियल कैविटी एब्सेंट है एंड इट परमिट द लिटल और नो मूवमेंट. हियर कार्टिलेजिनियस जॉइंट इन विच द कनेक्टिंग मटीरियल इज हाइलिन कार्टिलेज. यहाँ पे दो बोन के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वो है हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रोकार्टिलेज. इट अलाउज very little or no movement, so they are the synarthrosis as per functional classification. इसका एक एग्जाम्पल है लॉन्ग बोन में जो एपिफेशियल प्लेट प्रेजेंट होती है. ये एपिफेशियल प्लेट एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस को कनेक्ट करके रखती है. तो ये फीमर का एग्जाम्पल है. यहाँ पे एक एपिफाइसिस प्रेजेंट है, ये दूसरा जो एपिफाइसिस और डाइफाइसिस को कनेक्ट करके रखी हुई है एपिफाइसियल प्लेट. ये एक एग्जाम्पल है सिनकोंड्रोसिस का. व्हेन बोन एलोंगेशन सीजेस बोन रिप्लेस द हाइलिन कार्टिलेज एंड सिनकोंड्रोसिस बिकम सिनओस्टोसिस. दैट इज फ्यूजन ऑफ टू सेपरेट बोन इनटू वन बोन. दूसरा एग्जाम्पल है सिनकोंड्रोसिस का जॉइंट between the first rib and the manubrium of the sternum. Next type है symphosis का. So in symphosis there are broad flat disc of fibrocartilage connect the bone. यहाँ पे दो बोन के बीच में broad and flat disc of fibrocartilage present होती है. All symphyses occur in the midline of body. बॉडी के मिडलाइन में जितने भी जॉइंट्स हैं वो मोस्टली सिम्फेसिस टाइप के हैं. इसका एक एग्जांपल लेते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस इन विच टू हीप बोन जॉइंट्स एट द एंटेरियर सरफेस. So in pubic symphysis present between the anterior surface of two hip joint. तो यहाँ पे ये दोनों हीप बोन के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फाइब्रोकार्टिलेज का. तो ये भी एक एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फेसिस. सेकंड एक एग्जाम्पल है जंक्शन ऑफ द मेन्यूब्रीम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम. मेन्यूब्रीम एंड स्टर्नम के बीच में सिम्फेसिस प्रेजेंट है. और थर्ड है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स बिटवीन द बॉडीज ऑफ टू वर्टिब्रा. तो ये एक वर्टिब्रा एक सेकंड एंड थर्ड. तो ये दो वर्टिब्रा के बीच में एक यहाँ पे फ्लैट फाइब्रोकार्टिलेज की डिस्क प्रेजेंट है. तो ये भी एक
सिम्फेसिस जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। इट अलाउज स्लाइटली मूवमेंट, ये थोड़ी मूवमेंट परमिट करता है, जिसलिए सिम्फेसिस इज अ एम्फी आर्थरोसिस। तो फंक्शनली सिम्फेसिस जॉइंट एम्फी आर्थरोसिस है विच परमिट स्लाइटली मूवमेंट, एंड हियर fibrocartilage disc present between the two articulating bone. थर्ड जो टाइप है एज पर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन वो है साइनोवियल जॉइंट। दिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग बोन। यहाँ पे जो मेन और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में, ये एक बोन और ये दूसरा बोन, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है जिसे कहेंगे साइनोवियल कैविटी। सो प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन एंड साइनोवियल जॉइंट अलो अ फ्रीली मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है, बहुत टाइप की मूवमेंट को ये परमिट करता है। तो फंक्शनली जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स है वो डायआर्थरोसिस है। ये साइनोवियल जॉइंट्स भी जितनी भी मूवमेंट अलो करता है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सिक्स कैटेगरी which are planar, hinge, pivot, condyloid, saddle and ball and socket joint. तो साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है, फ्रीली मूवेबल है, तो फंक्शनली ये डायआर्थरोसिस टाइप का जॉइंट है। आगे की वीडियो में हम साइनोवियल जॉइंट के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करें एंड मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।